नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नीट पेपर लीक में सीबीआई का बड़ा दावा। सीबीआई की चार्जशीट में दावा किया गया कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले रची गई थी। आरोप है कि एनटीए के कुछ एक्सपर्ट्स पेपर तैयार करते समय सवाल याद कर लेते थे और बाद में उन्हें लिखकर बिचौलियों तक पहुंचाते थे। जांच में सामने आया कि प्रश्न टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल माध्यमों से छात्रों तक भेजे गए। मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से की मुलाकात। संसद के सत्र बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर एनडीए के करीब 45 सांसदों के साथ बैठक की। इसमें विभिन्न सहयोगी दलों और हाल में गठबंधन में शामिल हुए सांसद भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए एक परिवार है और सभी सांसदों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गठबंधन के हर सदस्य के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। SC/ST आरक्षण पर केंद्र का हल्फनामा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि SC और ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल ओबीसी और SEBC वर्गों के लिए है। केंद्र ने इस संबंध में दाखिल जनहित याचिकाओं पर खारिज करने की मांग की है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संसद में हंगामा, दोनों सदन सोमवार तक स्थगित। राम मंदिर चढ़ावा, चोरी और छात्र लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। हंगामे के बीच लोकसभा में एमएसपी संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को अगले 3 दिनों तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है। छात्र आंदोलन में AISA अध्यक्ष पर स्याही फेंकी गई। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी गई। घटना विधानसभा घेराव मार्च के दौरान हुई, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि सरकार ने साफ किया कि बातचीत केवल छात्र प्रतिनिधियों से ही की जाएगी। अतीक अहमद के बेटों का पैरोल मिली। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अब्बास की सड़क हादसे में मौत के बाद उसके दोनों बड़े भाइयों उमर और अली को पैरोल दी गई है। दोनों अपने भाई के जनाजे में शामिल होंगे। अब्बान को प्रयागराज के खानदानी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जहां अतीक और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें भी मौजूद है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी में बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रदेश में लगातार बारिश के चलते कई जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। संभल में नहर कटने से करीब 100 बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जबकि नोएडा में अंडरपास में एम्बुलेंस फंस गई। आगरा में सड़क धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। गंगा, शारदा और सरयू नदियां उफान पर है, जिससे कई गांवों और स्कूलों में पानी घुस गया है। इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, नया प्रभारी नियुक्त। संभल में मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूने का वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली प्रभारी सुधीर पवार का तबादला कर दिया गया है। उन्हें असमौली थाना भेजा गया है, जबकि उनकी जगह मोहित चौधरी को नया प्रभारी बनाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद इस मुद्दे को लेकर विवाद और प्रदर्शन भी हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने इसे प्रशासनिक निर्णय बताया। मौलाना के बयान पर विवाद बढ़ा। सपा सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी के बाद चर्चा में आए मौलाना साजिश रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया। उनके बयान के विरोध में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर थाने पहुंचे और FIR की मांग की। उन्होंने मौलाना पर कड़ी कार्रवाई और NSA लगाने की मांग की। बयान को लेकर राजनीतिक और धार्मिक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। थाईलैंड स्कूल फायरिंग में 8 लोगों की मौत। थाईलैंड में 9वीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल में फायरिंग कर दी, जिससे 3 शिक्षकों और 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। स्कूल पहुंचने से पहले उसने अपने दादा दादी की भी हत्या कर दी। घटना के बाद छात्र ने खुद को गोली मार दी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस हमले के कारणों की जांच कर रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।